औरव नाम के ऋषि थे और उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्रियता थी। और देखिए मेरे भाई बहनों, पेड़ पौधों से तो सबको प्रेम होना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ये 3 पेड़ तो जरूर लगाने चाहिए, एक नीम का, एक पीपल का और तीसरा बरगद का। नीम नारायण का स्वरूप है, पीपल का पेड़ जब अपनी नीचे नारायण को निवास प्रदान करता है और बरगद जब अपने जटाओं को बिखर करके बैठता है तो लगता है कि साक्षात शिव भोले बाबा विराजमान है। ये 3 पेड़ तो प्रत्येक व्यक्ति को लगाने चाहिए। तो बहुत प्रेम करते थे और ऋषि पेड़ पौधों से। ये पानी पीछे रख दो, जिसको पीना हो वो वहां से ले, आगे ये पानी वगैरह पिला के डिस्टर्ब मत करो भैया। तो और ऋषि को प्रकृति से बहुत प्रेम था। आप में से कितने लोग प्रकृति से, पर्यावरण से प्रेम करते? जरा हाथ ऊपर करना, और झूठे लोग हाथ ऊपर मत करना बिल्कुल भी नहीं, ईमानदारी से करो ना। यहाँ यहाँ क्यों हाथ ऊपर कर रहे हो? थोड़ा ऊंचा करो या नीचे करो। अच्छा, सब लोग प्रणाम आप सब लोगों को कि आप सब लोग प्रकृति से प्रेम करते हो। मेरे भाई बहनों, मेरे 2 प्रश्न हैं जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर किसान हैं। कितने किसान लोग बैठे यहाँ? शेतकरी किती? जरा हाथ वरती करा। अच्छा, जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, क्या वो लोग अपने खेतों में यूरिया डीएपी नहीं डालते? तो आप कौन से प्रकृति प्रेमी हो? 1 नंबर के झूठे लोग हो। एक तरफ तो पृथ्वी माता को जहर खिला रहे हो और कह रहे हो कि आप प्रकृति प्रेमी हो। दूसरा, आप में से कितने लोग प्लास्टिक की थैली काम में लेते हो? सब लोग लेते हैं। मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति प्लास्टिक की थैली काम में लेता है, हर छोटी छोटी चीज ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैली में डाल डाल के ले जाता है, प्लास्टिक की थैली घुमाता है, वो किसी रावण या कंस से छोटा नहीं है, वो उनका भी बाप है। और जो व्यक्ति खेत में यूरिया डीएपी जहर डालता है, वो भी बहुत बड़ा पाप कर रहा है। क्योंकि आज मुझे पता है बहुत सारे किसान भाई आए हैं, खेतों में जहर डालने से पृथ्वी माता बड़ी दुखी हो जाती है। और पृथ्वी माता का भोजन है गाय माता का गोबर। मेरे भाई बहनों, आप फसल में भी कभी अंतर देखना, जहां गाय माता के गोबर की खाद डलती है वो फसल, और जहां यूरिया डीएपी डलता है वो फसल, जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जिस खेत में गोबर गिरता है वहां पृथ्वी माता भर भर के हमें आशीष प्रदान करते, जहां यूरिया डीएपी डालते हैं वहां पृथ्वी माता बड़ी दुखी हो जाती। तो और ऋषि को प्रकृति से प्रेम था। एक दिन अनायास शिव भोले बाबा का तेज उनके बगीचे पर गिर गया और सारा बगीचा जल करके खाक हो गया। और ऋषि आए, उनको पता चला कि मेरा बगीचा जल करके भस्म हो गया। और ऋषि को बड़ा ही कष्ट हुआ और ऋषि ने एकदम गुस्से में आकर के बिना विचार किए श्राप दे दिया कि जिसने मेरा बगीचा जलाया वो खुद जलने लग जाए। अब और ऋषि के श्राप से तो देवता भी, मेरे भाई बहनों, जल जाए तो शिव भोले बाबा भी जलने लग गए। शिव भोले बाबा के शरीर में अत्यधिक पीड़ा महसूस होने लगी। शिव भोले बाबा का शरीर जलने लग गया और अब शिव भोले बाबा बड़े परेशान हो गए। पता चला कि यह श्राप और ऋषि ने दिया है। तब सारे देवता मिलकर के और ऋषि के पास गए, कहा और ऋषि, आपने बिना कारण जाने श्राप दे दिया, आपको एक बार कारण तो जानना चाहिए था। तब और ऋषि अपने किए पर पछतावा करते हैं। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों,
जब चिड़िया खेत चुप के चली गई तो फिर क्या लाभ है। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। 2 चीजें करोड़ रुपए खर्च कर लो फिर भी वापस नहीं ली जाती है। पहली चीज है मेरे भाई बहनों, बंदूक से निकली हुई गोली, और दूसरी चीज है इस मुख से निकली हुई बोली। मुंह भी आपका, लेकिन फिर भी आप उसको, उस बोली को वापस नहीं ले सकते, चाहे खरबों रुपए आप खत्म कर दो फिर भी। और जो जीभ के घाव होते हैं मेरे भाई बहनों, वो दूसरे घावों से बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे शरीर की परमात्मा ने ऐसी रचना की है कि जीभ पर जो घाव होता है वो सबसे जल्दी भर जाता है। शरीर के दूसरे अंगों पर कोई घाव और उसके तुलना में जीभ का घाव जल्दी भर जाता है, लेकिन जीभ के द्वारा जो घाव दिया जाता है मेरे भाई बहनों, उसको सदियों तक नहीं भूला जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और ऋषि है फिर भी अपने बोलने पर पछतावा हो रहा है। तब और ऋषि ने कहा, श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब इस श्राप को मैं वापस कैसे लूं? श्राप को मिटाने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। तब और ऋषि ने एक उपाय बताया कि सारे देवताओं तुम सभी मिलकर के गौ माता से प्रार्थना करो। जब स्वर्ग से गाय माता प्रकट हो जाएगी और वो गौ माता शिव जी का अभिषेक करेगी दूध से, तब शिव जी की जलन खत्म होगी। तब सभी देवताओं ने गोलोक वासिनी गौ माताओं से प्रार्थना की। और मेरे भाई बहनों, 1 नहीं 2 नहीं 77 गौ माता एक साथ प्रकट हो गई हिमालय में। और सभी गौ माताओं ने दुग्धाभिषेक किया और शिवजी का दुग्धाभिषेक जैसे हुआ, शिवजी की पीड़ा खत्म हो गई और शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए। और इसीलिए शिवजी को दूध चढ़ाया जाता है। जो मूर्ख, जो बेवकूफ लोग डेयरी की थैलियां ला करके मेरे भाई बहन और शिवजी पर चढ़ाते ना, ऐसे मूर्खों को कभी और ऋषि की वराह पुराण की कथा पढ़नी चाहिए कि शिवजी पर ना डेयरी का दूध चढ़ता है, ना भैंसों का दूध चढ़ता है, ना सिंथेटिक दूध चढ़ता है। शिवजी पर केवल और केवल मात्र देसी गौ माता का ही दूध चढ़ता है, जिससे शिवजी को बड़ी शीतलता का अनुभव होता है। तो ये कथा वराह भगवान माता पृथ्वी को सुनाते, तब माता पृथ्वी कहती है, अहो गवाम च महात्म्य तम चैव महाप्रभो, कि कितना गौ माता का महात्मा है। ये कथा सुनकर के मुझे कितनी अद्भुत शांति मिल रही है। तो ये है पहली गौ कथा।